Hey you Sabah, how are you? How am I? Fine, ma'am. You don't know how to say how are you or I am fine, I am great, I am marvelous in English? Yes, ma'am. I have some confusions. कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ब्लैंक हो जाती हूँ और मुझे नहीं समझ आता कि कैसे मैं इस चीज़ का रिप्लाई दूँ जब कोई मुझसे पूछे डैट हाउ आर यू। हे बाय द वे, क्या आप भी मेरी तरह ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरह से जो स्टक हो जाते हैं, जो ब्लैंक हो जाते हैं और उन्हें नहीं समझ आता कि किस तरीके से इस क्वेश्चन यानी कि हाउ आर यू का रिप्लाई दें? इफ़ येस देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में मैं 12 ऐसे तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें आपसे अगर किसी ने इंग्लिश में पूछा है डैट हाउ आर यू तो आप उनका रिप्लाई दे सकें। तो आपने कोशिश करनी है कि ये वीडियो आप पूरी कंप्लीट देखें। इसके साथ साथ अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Bismillahirrahmanirrahim and अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सबा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। जी हाँ, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनको हमेशा से इंग्लिश बोलने में इश्यूज क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल वो एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसे कह दें कि हाउ आर यू भी बहुत मुश्किल से बोल पाते हैं और उनके पास वोकैबुलरी कम होती है। तो उनके लिए आज इस वीडियो में 12 ऐसे बेहतरीन तरीके जिसमें आप आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, आई एम ऑन क्लाउड 9 इस तरह से बेहतरीन सेंटेंसेस या ऐसे बेहतरीन वर्ड्स, फ्रेजेस जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कोशिश करनी है कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहला हमारा वर्ड है हाउ आर यू के रिस्पॉन्ड में आप कह सकते हैं आई एम फाइन। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। ये एक नॉर्मल फ्रेज है जो कि हम रेगुलर उसमें बोलते हैं आई एम फाइन, थैंक यू। ये एक फॉर्मल वे भी है जिसमें हम फॉर्मली कहते हैं आई एम फाइन, थैंक यू। इसके बाद आप कह सकते हैं आई एम ग्रेट, मैं बहुत अच्छा हूँ। कोई आपसे पूछे कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, आप कह सकते हैं डूइंग रियली वेल, यानी बहुत ही अच्छी गुजर रही है। और इसके साथ आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग फाइन, आई एम डूइंग ग्रेट, ये भी आप साथ साथ बोल सकते हैं। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं couldn't be better और could not be better, मीन्स कि ये जो ज़िंदगी मेरी अभी गुजर रही है इससे अच्छी तो गुजर ही नहीं सकती, यानी इससे अच्छी कोई भी नहीं हो सकती। ये भी एक फ्रेज़ है जो हम जब कन्वर्सेशन करते हैं तब हम यूज़ करते हैं। आई एम ओके, आई एम ओके मीन्स कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं ठीक हूँ। ये एक स्लैंग, जब हम इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हैं तो आई थिंक स्लैंग वर्ड में कहते हैं आई एम ओके। एक और जो तरीका होता है जिसमें हम कह सकते हैं आई एम ओके, उसे हम स्लैंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। लाइक फॉर्मली हम नहीं बोलते, इनफॉर्मल वेज में हम कहते हैं कि पीची, आई एम पीची, मतलब बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी गुजर रही है मेरी, आई एम पीची। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं आई फील ग्रेट, आई फील मार्वलस, आई फील ऑसम, आई फील फैंटास्टिक, आई फील वंडरफुल, यानी कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अनदर वे आप कह सकते हैं नेवर बेटर, यानी कि इससे अच्छी तो हो ही नहीं सकती मेरी ज़िंदगी जितनी अच्छी अभी गुजर रही है। इसके साथ साथ जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हों तो आप कह सकते हैं आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड हम अक्सर कब बोलते हैं, जब आई थिंक हमारा रिज़ल्ट आ जाए और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो या हम अपने लाइफ गोल्स जो हैं वो अचीव कर लें जो कि हम अचीव करना चाहते हैं, उस वक्त हम ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक दूसरा भी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार करना चाहते हैं किसी से, आप कह सकते हैं आई एम ऑन द क्लाउड 9। जैसे हम उर्दू में कहते हैं किसी को कि मैं 7वें आसमान पे हूँ या वो 7वें आसमान पे है, या जब 7वें आसमान के आउटर भी कुछ होगा तो उस इंग्लिश में फ्रेज़ यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं आई एम ऑन क्लाउड 9।
आई एम ऑन द क्लाउड 9। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्लीज़्ड हैं, यानी एक्सट्रीमली प्लीज़्ड हैं या बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप एक और फ्रेज़ इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ओवर द मून। आई एम ओवर द मून। इसके साथ साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप सोचते हैं कि इस ज़िंदगी के अलावा तो मेरे ख्याल से कोई ज़िंदगी हो ही नहीं सकती, तो उसमें एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं जो कि हमारा बिल्कुल लास्ट भी है। वो यूज़ करते हैं थिंग्स couldn't be better और things could not be better, यानी कि इससे अच्छी चीज़ें, इससे अच्छे लम्हात, इससे अच्छे मौके हमें ज़िंदगी में कोई और नहीं मिल सकते। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखे 12 ऐसे तरीके जिससे आप किसी को कह सकें, जिससे आप हाउ आर यू का रिप्लाई दे सकें। आई होप कि मेरी ये वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको और आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसके साथ साथ कोशिश करें कि ये जो वर्ड्स आपने इस वीडियो के थ्रू सीखे हैं इनको आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज़ करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।